नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मैं एक ऐसे प्रतिद्वंद के लिए प्रतिबद्ध हो चुका हूं जो मैं अपने जीवन में कभी नहीं चाहता था। एक ऐसा द्वंद, एक ऐसा युद्ध, एक पूरे धर्म संप्रदाय के कट्टरवादी विचारधारा के खिलाफ, जो मैंने अपने जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी। जानता हूं कि मेरी लड़ाई पाखंडवाद और कर्मकांड के खिलाफ है, लेकिन मैं स्पेशल किसी संप्रदायवाद का अंत नहीं चाहता था। लेकिन अब आज मैं घोषणा करता हूं कि इस संप्रदाय का अंत निश्चित हो जाएगा आने वाले कुछ सालों के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ जरूरी बातें कह रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, और खास तौर पर जो लोग सिख धर्म संप्रदाय के मेरा विरोध कर रहे थे, चाहे वो संप्रदायवादी हों या फिर मिशनरी, सिख मिशनरी हों या फिर सिख संप्रदायवाद के जो कट्टरवादी लोग थे, जो आज तक हिम्मत सिंह अर्थात मेरे खिलाफ बोल रहे थे, उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूं। तुम्हें सौगंध और तुम्हें कसम है तुम्हारे माँ बाप की, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, और तुम्हें कसम है गुरु नानक से लेकर गुरु गोबिंद सिंह तक 10 गुरुओं की, और तुम्हें कसम है गुरु ग्रंथ साहिब की। और अगर आप दसम ग्रंथ को मानते हैं जो मेरा विरोध कर रहे थे, तो तुम्हें कसम है दसम ग्रंथ की। मेरा विरोध करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि अब मैं वो करने जा रहा हूं जो मैं नहीं करना चाहता था। अब मैं वो सब शुरू करने जा रहा हूं जिसके लिए मैंने सोचा था कि शायद 2 या 3 साल बाद करूंगा। और मैं कसम लेता हूं अपनी जन्म देने वाली मां देवकी देवी और मेरे इस शरीर को जन्म देने वाले मेरे पिता श्री नारायण सिंह, जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। मैं ये सब क्यों कह रहा हूं, ये बात आप अच्छे से समझेंगे, थोड़ा वीडियो को ध्यान से सुने। बात है पिछले कई दिनों से कई क्वेश्चन आंसर मेरे से पूछे गए, और ये लगभग पिछले 2 या 3 साल से कंटिन्यू चल रहा था। हालांकि मेरा विरोध इन सिख धर्म के जो कट्टरवादी ठेकेदार हैं, इन्होंने मेरा विरोध किया था सन 2018 के बाद। जैसे इनको मेरी काबिलियत का पता लगा था, उसके बाद इन्होंने मेरा विरोध शुरू कर दिया था। हालांकि मैं जानता हूं इनके पास दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी हैं, फिर भी मैंने इनको समझाने की कोशिश की। अभी पिछले कुछ दिनों से मैंने इनको एक बात समझाई कि तुम गाली गलौच ना करो, लेकिन ये लोग नहीं माने। इन धर्म के ठेकेदारों ने मुझसे कहा कि तुम सिख धर्म त्याग दो। मैंने सिख धर्म को त्याग दिया। इन्होंने मुझसे कहा कि तुम पंजाब छोड़ दो, मैंने पंजाब छोड़ा। इन्होंने मुझसे कहा कि तुम गुरुद्वारा छोड़ दो, मैंने गुरुद्वारे से अपने को दूर कर दिया। इन्होंने कहा सिख धर्म की किसी भी संप्रदाय या डेरा में तुम अपना कदम नहीं रखोगे, मैंने इनका कहना माना और सब कुछ छोड़ दिया। अब इनको मैंने ये कहा कि तुम बिना मतलब वीडियो को पूरा देखे बिना, वीडियो को समझे बिना मुझे गाली गलौच ना करें, मुझे जान से मारने की धमकी ना दें, अन्यथा ऐसा बवंडर उठ जाएगा जिस बवंडर को रोकना इस पृथ्वी के किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं रहेगा। ये मैंने कहा था। शायद इनको लगता है कि हिम्मत सिंह को कुछ भी बोले हिम्मत सिंह सहन कर देगा और चुप हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने पता नहीं कितने लोगों की आज तक हत्याएं की और कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया, कितने लोगों को डराया धमकाया और उनकी जुबान चुप कर दी। लेकिन आज एक माँ का बेटा आपके सामने सीना ठोक के खड़ा हो चुका है और कह रहा हूं खुलेआम, तुम्हारी संप्रदाय को मैं नेस्तनाबूद करके रहूंगा। उसी माँ की कसम ले रहा हूं मैं, जिस माँ ने मेरे इस शरीर को, जिस शरीर को हिम्मत सिंह नाम से जाना जाता है, इसको जन्म देने में अहम भूमिका निभाई थी। और तुम्हें कसम दे रहा हूं 10 गुरुओं की, गुरु ग्रंथ की और दसम ग्रंथ की, मेरा विरोध मत छोड़ना। देखते हैं तुम्हारे अंदर काबिलियत कितनी है, और तुम्हारे तमाम कथावाचक और विद्वानों को और तुम्हारी समस्त सिस्टम को अब मैं देखता हूं। तुम कहते हो मुझसे घमंडी है, अहंकारी है, क्योंकि तुम मूर्ख हो, तुमने मेरी बातों को समझने की कोशिश नहीं की। आमतौर पर मैं बात करता हूं सवाल जवाब पर, अपने व्याख्यान देता हूं अलग अलग शब्दों पर, अलग अलग धर्मों पर, लेकिन मैंने एक बात स्पष्ट कही थी
हमेशा मैं पहले से कहता था, अभी भी कहता हूं और इस वक्त भी मैं कह रहा हूं, मैं कभी दसम ग्रंथ का विरोध नहीं किया और ना मैंने कभी दसम ग्रंथ का समर्थन किया। वो मैंने इसलिए किया, ऐसा मैं क्यों बोलता था, क्योंकि मेरे को ऐसा समझ लगता था, मेरा अपना ये समझना था, क्योंकि इन मूर्खों को समझाया जा सके दसम ग्रंथ दरअसल में कहता क्या है, दसम ग्रंथ की हकीकत क्या है, दसम ग्रंथ की आध्यात्मिकता क्या है, इन मूर्ख लोगों को समझाया जा सके। इसलिए मैंने कभी अपना पक्ष नहीं दिया, ना दसम ग्रंथ का मैंने विरोध किया कभी, ना मैंने कभी दसम ग्रंथ का समर्थन किया, क्योंकि मैं दसम ग्रंथ की आध्यात्मिकता को जानता हूं। लेकिन इन दसम ग्रंथ के मानने वाले मूर्खों ने मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि मेरा विरोध किया और बदले में मेरे तो माता पिता मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे इस शरीर को, जिस शरीर को हिम्मत सिंह नाम से जाना जाता है, इस शरीर को जन्म देने वाले माता श्रीमती देवकी देवी और पिता श्री नारायण सिंह, जो आज सांसारिक तौर पर इस संसार में मौजूद नहीं है क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी। मेरे पिता की डेथ हुई थी जब मैं 10-11 साल का था और मेरी माता की डेथ हुई थी आज से लगभग 3.5 या 4 साल पहले। उनको हमेशा इन्होंने गाली गलौज की, हमेशा इन्होंने अभद्र शब्दावली का इस्तेमाल किया। मैं चाहता तो इनकी गालियों को धार्मिक चेहरा दे सकता था, लेकिन मैंने हमेशा इनको चेतावनी दी। इन्होंने मेरी चेतावनी को मजाक समझा और हमेशा मुझे गाली गलौज और धमकियां दी। इसलिए अब मैं मजबूर हो चुका हूं उन्हीं माता पिता के कसम लेके, जिन माता पिता के जरिए मेरे इस शरीर का जन्म हुआ इस पृथ्वी पर, और अब मैं प्रतिबद्ध हो चुका हूं इन लोगों को इनके अंदाज में जवाब देने के लिए। आइए अब वीडियो शुरू करता हूं। दसम ग्रंथ क्या है ये बताता हूं। आज तक मैंने अपना विचार नहीं दिया था, लेकिन अब मैं अपना विचार दे रहा हूं। और आज के बाद इस वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ तमाम वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अब इस कट्टरवादी संप्रदाय का अंत बहुत जल्दी कर दिया जाएगा। ऐसा अंत होगा कि पृथ्वी के इतिहास में ऐसा युद्ध किसी ने ना देखा हो, ऐसी विद्वता का युद्ध होगा इस पृथ्वी पर जो आज तक इस पृथ्वी के इतिहास में किसी व्यक्ति ने ना किया हो। इन्होंने मुझे पगड़ी हटाने के लिए कहा, मैंने हटाया। इन्होंने मुझसे कहा नाम के पीछे सिंह हटा दो, सिंह लफ्ज हटा दो, मैंने वो भी हटाया। हालांकि मैंने पगड़ी के बारे में कभी सवाल नहीं किया कि सिख धर्म के मानने वाले के मूर्खों को लगता है कि पगड़ी जिससे सिर ढका जाता है ये इनके बाप की जागीर है। हालांकि पगड़ियों का इतिहास 12,500 साल पुराना है। अगर मैं सिंह लफ्ज की शुरुआत की बात करूं, 2nd सेंचुरी में, 2री शताब्दी में सिंह लफ्ज का इस्तेमाल किया गया था पहली बार। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सिंह नाम के पीछे जो मेरा हिम्मत सिंह लगाया जाता था, वो सिंह लफ्ज इनके बाप का दिया नहीं है, और न ही मेरे सिर पर पगड़ी इनके कट्टरवादियों के बाप से मैंने उधार ली थी। अब मेरी बोली और मेरी भाषा से आप अंदाजा लगा सकते हैं इन्होंने मेरे माता पिता के संबंध में क्या बोला होगा। इसलिए मैं प्रतिबद्ध हो चुका हूं और इन कट्टरवादियों को सीधा सीधा कस्में दे चुका हूं कि अपना कदम पीछे मत हटाएं इस प्रतिद्वंद से, इस विधवता से। अब तुम्हारा अंत में करके रहूंगा और कसम ले चुका हूं। तुमको अगर मेरा घमंड लगता है तो तुम्हारी मूर्खता है। अगर तुमको लगता है कि हिम्मत सिंह अहंकारी है तो तब भी तुम अज्ञानी और मूढ़ हो, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं हो। अगर हिम्मत है, तुम मुझे कह रहे थे तू अपनी माँ बाप की संतान है तो सामना कर। अब मैं तुम्हें कहता हूं सीना ठोक के, मैं साबित करूंगा मेरे शरीर का जन्म जिन माँ बाप से हुआ था, दरअसल मैं उनकी मैं कितनी इज्जत करता हूं तुम्हें पता लगेगा। अगर देवकी देवी और नारायण सिंह के संसर्ग से मेरे शरीर का जन्म ना हुआ था तो मेरे लिए क्या मायने रखती पृथ्वी और क्या मायने रखता ये अंतरिक्ष? कोई मायने नहीं रखता। इसलिए मेरी प्राथमिकता है उस माता पिता की सबसे पहली इज्जत करना, उसके बाद दुनिया और इस अस्तित्व की किसी भी चीज को इज्जत करना। आइए वीडियो शुरू करें, अब देखें कि होता है क्या। मेरे विचार अब आपको मिलने शुरू होंगे। आज मैं दसम ग्रंथ में अपना दृष्टिकोण दे रहा हूं और इसके बाद दसम ग्रंथ की संथियां और दसम ग्रंथ की व्याख्यान मेरी तरफ से मिलेगा।
धराशायी कर दूंगा उस प्रत्येक व्यक्ति को जिसने और जिसके मानने वाले ने मेरे शरीर को जन्म देने वाले माता पिता के संबंध में अभद्र से अभद्र शब्दावली का इस्तेमाल किया था। आमतौर पर दसम ग्रंथ, जिसे बचित्तर नाटक ग्रंथ और 10वें गुरु गोबिंद सिंह के ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है सिख धर्म संप्रदाय के अंदर। यह अनेक प्रकार की काव्य रचनाओं पर आधारित एक संग्रह है, एक काव्य है, एक महाकाव्य है, जिसे आम तौर पर सिख धर्म के संबंध में गुरु गोबिंद राय अर्थात गुरु गोबिंद सिंह की रचना माना जाता है। दसम ग्रंथ को सिख जगत में सम्मान तो दिया जाता है, लेकिन न तो इसका दर्जा श्री गुरु ग्रंथ साहिब के बराबर माना जाता है और न ही इसमें दर्ज कविताओं अर्थात शब्दों को गुरु का दर्जा दिया जाता है सिख धर्म संप्रदाय के अंतर्गत। इनमें से कुछ वाणियां, कुछ कविताएं, कुछ लेखनियां सिख धर्म संप्रदाय के नित्यनेम की वाणी के रूप में पढ़ी जाती हैं। कुल मिलाकर ये नित्यनेमी छंद जो दसम ग्रंथ से ली गई हैं, ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज, लिखित या फिर प्रतिलिपित पौराणिक और प्राचीन संदर्भों को समझने में काफी अहम भूमिका निभाती हैं। दसम ग्रंथ में लिखित आध्यात्मिक, मिथ्यासिक कविताओं और कहानियों में प्रमुख वाणियों के नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। खास तौर पर दसम ग्रंथ के जो ठेकेदार हैं, जो आज तक बिना मतलब बेवजह मेरा विरोध कर रहे थे, वो लोग इस चीज को और इस बात को ध्यान से सुने, इस वीडियो को अच्छे से समझें। तुम्हारा अंत निश्चित हो चुका है। अब तुमने वो सीमा पार कर दी है जिस सीमा के लिए मैं तुम्हें चेतावनियां दे रहा था। मैं नहीं चाहता था तुम कट्टरवादियों का अंत करना, लेकिन अब करके रहूंगा। इन प्रमुख वाणियों में जो दसम ग्रंथ में लिखी गई अर्थात बचित्तर नाटक, जिसे कहा जाता है पुरातन रूप में और मौजूदा हालत में श्री गुरु दसम ग्रंथ साहिब नाम से इसे जाना जाता है। इसमें पहली वाणी है जाप साहिब, दूसरी है अकाल उस्तत, तीसरी है बचित्तर नाटक, चौथे नंबर पर आता है चंडी चरित्र उक्त विलास, पांचवें नंबर पर है चंडी चरित्र और छठे नंबर पर इसका अध्याय आता है वार श्री भगवती जी की, सातवें नंबर पर आता है ज्ञान प्रबोध, आठवें नंबर पर आता है 24 अवतार, नौवें नंबर पर आता है ब्रह्म अवतार यानी कि ब्रह्मा अवतार, 10वें नंबर पर आता है रुद्र अवतार, 11वें नंबर पर है रामकली शब्द और 12वें नंबर पर आते हैं सवैये, 13वें नंबर पर है सहस्त्र नाम माला, 14वें नंबर पर आते हैं हकायतें, 15वें नंबर पर इसका जो अध्याय है वह है जफरनामा यानी कि जफरनामा जिसे कहा जाता है, और 16वें नंबर पर आता है पाख्यान चरित्र यानी कि त्रिया चरित्र चरित्रोपाख्यान। ये 16 चैप्टर इसमें मौजूद हैं, ये इसकी प्रमुख वाणियों के रूप में है। अब इस चीज को अच्छे से समझ लें, जो आज तक बिना मतलब मुझे दसम ग्रंथ का विरोधी मान रहे थे तथा कथित सिख धर्म के ठेकेदार, तुमने जो गलती की है वो गलती अब माफ नहीं की जा सकती। क्यों तुम्हें अब मैं आज तक चेतावनियां दे रहा था? शायद तुमने मुझे मिशनरी समझ लिया था, शायद तुमने मुझे कोई ऐरा गैरा ना थुखेरा समझ लिया था। आज तुम्हारे सामने इस दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च सेंटर का वर्ल्ड रैंकिंग का 68 बी रैंक से रिसर्चर हिम्मत सिंह सामने खड़ा है। सामना कर सकते हो तो अब करो मेरा सामना। आज तक मैं तुम्हें चेतावनियां दे रहा था, समझा रहा था, तुम्हें अपना भाई समझकर अपने गले लगा रहा था, लेकिन तुमने मुझे ऐसा परेशान किया, तुमने मुझे जहर दिया धोखे से, हालांकि मेरी कोई गलती नहीं थी। तुमने बार बार मुझ पर जानलेवा हमला किया, मैंने तब भी तुम्हें माफ किया, लेकिन तुमने जब मेरे शरीर को जन्म देने वाले जो माता पिता हैं उनको गाली गलौज करने में और मुझे धमकी देने में जब अपनी हदें पार कर दी है, तो अब मैं मजबूर हो चुका हूं उसी माता पिता की लाज रखने के लिए जिनके जरिए मेरे शरीर का जन्म हुआ है। अब एक मां और पिता का बेटा अकेला खड़ा है, ना तो मुझे इस पृथ्वी का कोई सिस्टम हरा पाएगा और ना ही मुझे इस पृथ्वी का
कोई विद्वान हरा पाएगा आज के बाद, क्योंकि मेरी लड़ाई अपने माता पिता के हक के लिए है, किसी सिस्टम के लिए नहीं है। मेरी लड़ाई किसी पैसा प्रॉपर्टी के लिए नहीं है। मेरी लड़ाई मेरे शरीर को, जिस शरीर को हिम्मत सिंह नाम से जाना जाता है, इस शरीर को जन्म देने वाले माता और पिता के सम्मान के लिए है। अब देखता हूं तुम्हारे कर्मकांडी और पाखंडियों को, जिन्होंने आज तक बिना मतलब मुझे बेवजह दसम ग्रंथ का विरोधी समझ के मेरे को हमेशा जानलेवा हमला किया मुझ पर, और मेरे माता पिता को अभद्र शब्दावली का इस्तेमाल किया। आज तुम मेरा वो रौद्र रूप देखोगे जो आज तक तुमने नहीं देखा। तुम्हें पता लगेगा विद्या और विधवता क्या है। तुम्हें पता लगेगा कि एक मां का बेटा किस हद तक खड़ा हो सकता है अपने मां के, अपने पिता के सम्मान के लिए। तुम्हें अब पता लगेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। मैं नहीं चाहता था, जो करना अब वो कर रहा हूं, जिसके बाद तुम्हारा अंत हो जाएगा। दसम ग्रंथ की ऐसी व्याख्या मैं दूंगा, तुम्हारे सारे टीकाकारों के अर्थ धराशायी हो जाएंगे, और ऐसी आध्यात्मिकता तुम मेरे व्याख्यान में देखोगे दसम ग्रंथ के संबंध में। तुम्हारे तमाम दसम ग्रंथ के कथा करने वाले कथावाचकों को मैं नपुंसक सिद्ध कर दूंगा। ये मैं सौगंध ले चुका हूं अपने माता पिता की। अब देखना क्या होता है। तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया, मैं आज तक तुम्हें माफ करता था। अब कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। स्वयं साक्षात परमात्मा अगर तुम्हारे पक्ष में आकर मेरा प्रतिद्वंदी बन के खड़ा हो जाए, तो मैं उस तथा कथित परमात्मा को भी धराशायी करने में समय नहीं लगाऊंगा। क्योंकि जो परमात्मा तुम्हारे पक्ष में आएगा, मुझसे विवाद करेगा, वो नकली, पाखंडी और धोखेबाज होगा। क्योंकि उसको पता है, अगर परमात्मा सच्चा है तो वो जानता है कि हिम्मत सिंह ने कभी पक्षवाद या विरोध नहीं किया दसम ग्रंथ का। हिम्मत सिंह ने कभी दसम ग्रंथ के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला। हिम्मत सिंह ने दसम ग्रंथ के खिलाफ एक शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया। अगर वो परमात्मा सच्चा है तो मेरे पक्ष में होगा। अगर वो बेईमान परमात्मा है, उस परमात्मा को भी तुम्हारे तथाकथित कथावाचकों और विद्वानों के साथ धराशायी करके आज इस मां का बेटा खड़ा होगा। तुम ऐसा प्रतिद्वंद अब देखोगे जिसकी कल्पना इस पृथ्वी के किसी व्यक्ति ने ना की हो। अब तुम देखोगे कि विद्या और विधवता क्या होती है। मेरी माता और मेरे पिता नारायण सिंह और देवकी देवी ने मेरे शरीर को इसलिए जन्म नहीं दिया कि मैं उनके आत्म सम्मान को बिल्कुल धराशायी मिट्टी में मिलता हुआ देख सकूं। इसलिए मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें कसम है 10 गुरुओं की, दसम ग्रंथ की। अब तुम मेरा सामना करो। मैं अपने माता पिता के सम्मान के लिए तुम्हारा प्रतिद्वंदी बन के खड़ा हूं, और तुम अपने पाखंडी और कर्मकांडी दुकान चलाने के लिए मेरे खिलाफ खड़े हो जाओ। दसम ग्रंथ की जो व्याख्या होगी, आध्यात्मिक चर्चा होगी। देखता हूं कौन सा टीकाकार, कौन सा कथावाचक मेरे अर्थ तोड़ता है। देखता हूं 2.5 करोड़ सिखों में कितने दसम ग्रंथ के मानने वाले, जिन्होंने दसम ग्रंथ की गलत व्याख्या कर रखी है, वो मेरे आध्यात्मिक अर्थों को तोड़ सकते हैं। अब देखते हैं असली प्रतिद्वंद। तुम देखोगे अब सिख परंपरा के अनुसार, सिख धर्म परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भाई मनी सिंह, जो 1737 ईस्वी में शहीद हो गए थे, उन्होंने तमाम अलग अलग मौजूद जो सेंचियां थी, पोथियां थी, उनमें जो लिखे गए छंद थे, उनमें जो लिखी गई वाणियां थी, उनको एकत्रित करके उन्हें एक पुस्तक या फिर बीड़ या फिर ग्रंथ के रूप में संकलित किया, जिसे बचित्तर नाटक नाम के शीर्षक से जाना जाता है। दसम ग्रंथ का इंडेक्स यानी कि शीर्षक जब तुम देखोगे, उसमें साफ साफ लिखा गया है, यानी कि दसम ग्रंथ के जो शीर्षक में देखोगे वहां पर साफ साफ लिखा गया है बचित्तर नाटक। वहां दसम ग्रंथ नाम का कोई शब्द नहीं मिलता। तुमने आज तक मजाक समझा था, अब देखो होता है क्या। तुम्हारे सारे अर्थों को धराशायी मैं करके रहूंगा। जिसे बचित्तर नाटक नाम से जाना गया, ऐसा दसम ग्रंथ के शीर्षक में लिखा जाता है। जब भाई मनी सिंह इसकी बीड़ तैयार करते, इसको एक ग्रंथ का चेहरा देते हैं। बचित्तर नाटक अर्थात दसम ग्रंथ का पहला ग्रंथ, पहली बीड़ यानी कि पहली किताब या पुस्तक,
संवत 1716 और 1737 के बीच में तैयार किया गया था। भाई मनी सिंह जी ने इन तमाम छंदों, बंदों और बाणियों को तमाम अलग अलग स्थानों में उपलब्ध जो थे, इनको अलग अलग सिखों और गुरसिखों से प्राप्त किया था। लेकिन भाई मनी सिंह जी के द्वारा तैयार किया गया दसम ग्रंथ यानी कि बचित्तर नाटक था, वो मौजूदा सिख धर्म संप्रदाय के किसी भी संस्था और किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप समय की तब्दीली के साथ साथ दसम ग्रंथ की बाणियों में निरंतर बदलाव आता गया। दसम ग्रंथ की बाणियों के अर्थों में निरंतर बदलाव आता गया और देखने को मिला। सिख धर्म संप्रदाय के कई विद्वान इसके लेखनी के बारे में भी विवाद करते हुए अक्सर देखे जाते हैं, क्योंकि सिख धर्म संप्रदाय ने दसम ग्रंथ यानी कि बचित्तर नाटक में लिखित बाणियों के प्रतीक कहानियों को समझने के बजाय इन तमाम प्रतीक कहानियों को सत्य समझने की गलती की और सत्य समझ लिया, जो अज्ञानता से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मेरे अपने दृष्टिकोण से दसम ग्रंथ का पहला अध्याय जाप साहिब है, जो सिख धर्म संप्रदाय के नित्य नेम की बाणियों में से एक बाणी है। अमृत संचार अर्थात खंडे की पाहुल तैयार करते समय भी जाप साहिब का पाठ करना अत्यंत जरूरी माना जाता है। सिख रहत मर्यादा के अनुसार अकाल तख्त से जो पास किए गए तमाम हुक्मनामा थे, उनके अनुसार जाप साहिब को नित्यनेम और खंडे की पाहुल अर्थात अमृत संचार, जिसे अमृत छकाना कहा जाता है, उस समय इसे पढ़ना लाजमी कर दिया गया। इसमें 199 छंद हैं, जिनमें ईश्वर को उसके 950 अलग अलग नामों से याद किया जाता है। यह एक ऐसा स्तोत्र कविता है जिसमें ईश्वर की स्तुति या बढ़ाई की गई है। इसलिए सिख धर्म संप्रदाय में इस साहित्य की तुलना विष्णु सहस्त्र नाम से भी की जाती है। विष्णु सहस्त्र नाम जो हिंदू धर्म संप्रदाय का एक शास्त्र है, एक लेखनी है, जबकि जाप साहिब में 10 अलग अलग प्रकार के छंदों और बंदों का इस्तेमाल किया गया है। अकाल उस्तत नामक कविता बचित्तर नाटक अर्थात दसम ग्रंथ में लिखी गई दूसरी रचना मौजूद है। हालांकि दसम ग्रंथ यानी बचित्तर नाटक नामक ग्रंथ में इस कविता का कोई भी शीर्षक नहीं है, लेकिन सिख धर्म संप्रदाय की परंपराओं के अनुसार इसे अकाल उस्तति शीर्षक के तहत लिखा और माना जाता है। अकाल उस्तति में 272 छंद बंदी है, जबकि अंतिम छंद बंदी अधूरी देखने को मिलती है। और देखने को यहां तक मिलता है कि अकाल उस्तति में 12 अलग अलग छंदों का उपयोग किया गया है। इसमें शामिल सवैये नंबर 21 से लेकर 30 तक, सवैये नंबर 21 से लेकर 30 तक का पाठ खंडे की पाहुल अर्थात अमृत संचार तैयार करते समय भी किया जाता है। अकाल उस्तति नामक कविता संपूर्ण सृष्टि को और ईश्वर को एक प्रदर्शित या अद्वितीय प्रदर्शित करने में विश्वास रखती है, जो कि समस्त सृष्टि के रचयिता और उसमें व्याप्त सर्वव्यापी ईश्वर को एक रूप में पहचानती है। ऐसा प्रकरण इसमें देखने को मिलता है, यानी कि अकाल उस्तति में। अकाल उस्तति में उस सिद्धांत की भी पुष्टि होती है, देखने को मिलती है, जो सिख आध्यात्मिक विचारधारा के सामाजिक दर्शन का आधार है। बचित्तर नाटक अर्थात दसम ग्रंथ में
बचित्तर नाटक नाम से भी एक कविता मौजूद है जिसे गुरु गोविंद सिंह की अधूरी आत्मकथा के रूप में जाना जाता है और ऐसा परिभाषित किया जाता है। इसमें कुल मिलाकर 471 बंद मौजूद हैं जो 14 अलग अलग अध्यायों में विभाजित है या कि बटा हुआ है। इसमें कुल मिलाकर 12 छंद इस्तेमाल किए गए हैं। इसके पहले हिस्से में अध्याय 1 से लेकर 14 तक ईश्वर की सिफात यानी कि सिफत सलाह मिलती है, जबकि दूसरे हिस्से में अध्याय 2 से लेकर 5 तक सिख गुरु वंशावली को देखने को हम समझ सकते हैं, यानी कि सिख गुरु वंशावली इसमें देखने पढ़ने समझने को मिलती है, जिसमें सोढ़ी वंश की उत्पत्ति का ऐतिहासिक विवरण देखने को मिलता है और साथ ही साथ गुरु तेग बहादुर जिन्हें कहा जाता है यानी कि तेग बहादुर की शहादत का भी उल्लेख इसमें देखने को हमें मिल जाता है। इसके तीसरे भाग अध्याय नंबर 6 से लेकर 13 में गुरु साहिब ने यानी कि जिन्हें समझा जाता है गुरु साहिब ने लेखनी है और इसके कवि जो हैं वो सब मैं आपको समय आने पर बताऊंगा कि कौन सी वाणी किस कवि की है। गुरु गोविंद सिंह की हाथों से लिखी गई दसम ग्रंथ में कितनी वाणियां हैं, तमाम अलग अलग कवियों ने कितनी वाणियां लिखी हैं जो गुरु गोविंद सिंह के दरबार में मौजूद थे, उनको भी मैं साबित करूंगा। फिक्र ना करें, जो आज तक मुझे दसम ग्रंथ का विरोधी समझते थे ऐसे नपुंसक कट्टरवादी लोग इस चीज को ध्यान दें। मैं साबित करूंगा कि कौन सी वाणी गुरु गोविंद सिंह की है और कौन सी वाणी गुरु गोविंद सिंह के दरबारी कवियों ने लिखी थी, यह भी प्रूफ करूंगा। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तुम्हें नहीं बख्शा जाएगा। बचित्तर नाटक कविता के भाग जो तीसरा भाग है उसमें अध्याय नंबर 6 से लेकर 13 में हमें देखने को मिलता है जिसमें सिख गुरुओं के जीवन का उद्देश्य और पहाड़ी जो हिंदू राजा थे उनके साथ कुछ हुई लड़ाई झगड़ा या फिर झड़पों का इसमें वर्णन हमें देखने को मिलता है और ऐसा देखने को मिलता है जिससे कि उनके जीवन जो गुरु गोविंद सिंह थे उनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ था, इससे हम समझ सकते हैं गुरु गोविंद सिंह लाइफ फिलॉसफी के तौर पर, जिसके बारे में स्पष्टीकरण समय आने पर मैं आपको बहुत बारीकी से समझाऊंगा, क्योंकि दसम ग्रंथ के मानने वाले जो ठेकेदार हैं उन्होंने हिम्मत सिंह को हमेशा दसम ग्रंथ का विरोधी समझा। ऐसी मूर्खता और ऐसी तुच्छ मानसिकता लेके ये लोग खड़े हैं। हालांकि हिम्मत सिंह कभी दसम ग्रंथ का विरोधी नहीं था। हिम्मत सिंह ने दसम ग्रंथ के विरोध में एक लफ्ज नहीं बोला, क्यों मैं इतना जानता हूं कि दसम ग्रंथ में मौजूद जितनी वाणियां हैं, कौन से कवि की कौन सी कविता है, कौन सी रचना है, गुरु गोविंद सिंह की कौन सी कविता कौन सी रचना, ये मेरे पास अच्छे से रिकॉर्ड हैं। फिक्र ना करें। अगर मैंने तुम्हें कह दिया कि अब तुम्हारा पाला एक ऐसे रिसर्चर से पड़ चुका है तो तुम हल्के में ना लें। अब इसके बाद जो इसमें अगला अध्याय है चंडी चरित्र उक्त विलास। चंडी चरित्र और वार श्री भगवती जी की ये तीनों रचनाएं यानी कि चंडी चरित्र, वार श्री भगवती जी की और चंडी चरित्र उक्त विलास, ये तीनों रचनाएं देवी भगवती, काली और भगवती इत्यादि के युद्धों से संबंधित है जो हिंदू शास्त्रों में देखने को मिलती हैं। और ये रचनाएं पौराणिक प्रतीक कथाओं पर आधारित हैं जिनको सिख धर्म संप्रदाय के कोई भी कथावाचक आज तक समझ नहीं पाया, इनके सटीक अर्थ नहीं कर पाया, क्योंकि ये कथाएं जो हैं ये सच्चाई भौतिक जमीन की नहीं है, ये सारी प्रतीक कहानियां हैं, जिसकी वजह से सिख धर्म संप्रदाय के जो लोग थे इन्होंने गलत अर्थ कर दिए और इन्होंने दसम ग्रंथ का गलत टीका कर दिया। दसम ग्रंथ में लिखी गई जो कहानियां हैं वो प्रतीक कहानियां हैं, उन कहानियों को सच्चा साबित करके इन्होंने लोगों को सुनाना शुरू किया।
जाहिर सी बात थी, उसके बाद सिख धर्म संप्रदाय में एक बहस छिड़ गई और अंत सिख धर्म संप्रदाय में एक भारी फूट पड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप सिख धर्म संप्रदाय दो टुकड़ों में टूटकर विभाजित हो गया, अलग अलग बिखर गया, जिन्हें आज मौजूदा समय में सिख संप्रदायवादी विचारधारा और सिख मिशनरी विचारधारा के रूप में हम जानते हैं। इस जो दसम ग्रंथ में जो लिखी गई कथाएं हैं, और इन तमाम कथाओं के अनुसार राक्षसों ने भीषण युद्ध किया देवताओं के साथ, और उस युद्ध में देवताओं को परास्त कर दिया, यानी कि हरा दिया, और देवता जिस स्वर्ग में रहते थे उस स्वर्ग को कब्जा कर दिया और अपने अधीन कर लिया। बेबस और युद्ध में पराजित असहाय देवता और उनकी तमाम सेना देवी चंडी के पास जाते हैं और उनसे मदद की गुहार लगाते हैं, यानी कि मदद के लिए अनुरोध करते हैं। देवी चंडी देवताओं के खातिर दैत्यों अर्थात राक्षसों से एक भीषण युद्ध लड़ती है और अंत में युद्ध को जीत लेती है, राक्षसों का अंत कर देती है। इन रचनाओं का आधार एक प्राचीन प्रतीक कहानी से है, जो हिंदू धर्म संप्रदाय के शास्त्रों से संबंधित और संस्कृत में लिखे हुए हैं, जिसे दसम ग्रंथ में गुरुमुखी लिपि में अवतरित किया गया है। लेकिन बचतर नाटक नामक कविता के लेखक ने उस शास्त्रीय प्रतीक कहानी को एक नए और आसान रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है, और जिससे मनुष्य को सामाजिक जीवन चेतना को समझने के लिए आसानी प्रदान और सरलता हो। इन कार्यों का एक विशेष संदेश ये था कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर ईश्वरीय बोध की क्षमता होती है और वह इस दुनिया में अपने जीवन काल के दौरान ईश्वरीय बोध को उपलब्ध हो सकता है, जिससे वह ईश्वर हो सके। ईश्वरीय बोध उपलब्ध होने से वह स्वयं ईश्वर हो सके और बुराई अर्थात अज्ञानताओं को सटीकता से समझ सके और समझ सकता है। इन रचनाओं में जो भी कहानियां हैं वह सभी प्रतीक कहानियां हैं जो भौतिक जीवन में मौजूद नहीं थे। हिंदू धर्म शास्त्रों में विष्णु, ब्रह्मा और शिव तीन प्रमुख देवता माने जाते हैं। हालांकि हिंदू धर्म शास्त्र अद्वितीय ईश्वर यानी सांकेतिक तौर पर एक ही ईश्वर को मानते हैं। इसके लिए मैं आपको एक रेफरेंस दूंगा, यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 का श्लोक नंबर 3 लिखा, एकम सत विप्र बहुधा विदांते, यानी कि ईश्वर एक है, उसके अलावा कोई ईश्वर नहीं है। और इसको एक आसान शब्दों में आपको और बताऊंगा। ईशावास्यम उपनिषद का श्लोक नंबर 1 है, ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंच जगत्यान जगत तेन तक्तेन भुंजिता मा गृदय कस्य स्वेदधनम। यहां से सिद्ध होता है कि हिंदू धर्म संप्रदाय और हिंदू धर्म संप्रदाय के समस्त शास्त्र एक ईश्वर को मानते हैं जो अद्वितीय है। द्वैत में आकर भी जो अद्वैत जाना जाए, उस ईश्वर को ओंकार कहा उन्होंने, निराकार ब्रह्म कहा उन्होंने। लेकिन जो दसम ग्रंथ के मानने वाले तथा कथित विद्वान सिख धर्म के जो ठेकेदार हैं, वो अक्सर हिंदू धर्म शास्त्र और हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उनको असली सच्चाई पता ही नहीं है। हिंदू फिलॉसफी उन्होंने पढ़ी नहीं। हिंदू फिलॉसफी तो क्या खाक जानेंगे जिन्होंने सिख फिलॉसफी ना पढ़ी हो, गुरु ग्रंथ की फिलॉसफी ना समझी हो, दसम ग्रंथ की फिलॉसफी ना समझी हो। क्या खाक दूसरे धर्मों को जानते हैं? जिनको अपने बाप के बारे में पता नहीं हो, दूसरे के बाप के बारे में बात करने चले। ऐसे धर्म के ठेकेदार मेरे को मौत के घाट उतारने की बात करते। मेरे शरीर जिसे हिम्मत सिंह नाम से जाना जाता है, इस शरीर को जन्म देने वाले माता पिता के संबंध में अभद्र शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौच देते हैं। अगर मेरे शरीर को जन्म देने वाले माता और पिता ने
इस शरीर को जन्म न दिया होता तो मेरा क्या वजूद होता और इस अस्तित्व और परमात्मा का क्या वजूद होता मेरे लिए। अगर मेरे पास शरीर है तभी तो मैं तुम्हारे सामने बात करने योग्य हूं, इस पृथ्वी में कदम रखने का योग्य हूं, इस ब्रह्मांड को मैं समझने योग्य हूं। अगर उन माता पिता ने मेरे शरीर को जन्म न दिया होता तो मेरे लिए कौन आत्मा, कौन परमात्मा, कौन अंतरिक्ष, कौन ब्रह्म, कौन ईश्वर, कौन संसार, कौन शरीर, कौन मानवता। इसलिए मैं प्रतिबद्ध हो चुका हूं उन माता पिता के सम्मान के लिए जिनको तुमने अक्सर गाली गलौच दी है। हालांकि मेरे शरीर को जन्म देने वाला माता पिता इस धरती पर मौजूद नहीं है, उनकी मौत होने की वजह से सांसारिक रूप पर उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर आज भी वो मेरे साथ खड़े हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। उसी माता के गर्भ की मैं सौगंध लेता हूं, जिस माता के गर्भ से मेरे शरीर का जन्म हुआ है, तुम्हें अब धराशायी करके रहूंगा मैं। हिंदू धर्म एक ईश्वर को मानता है, द्वितीय ईश्वर को मानता है, जबकि शास्त्रीय देवी देवताओं के अवतारों के बारे में क्षेत्रीय भाषा में पुरातत्व शैली में लिखने का चलन पुराना और प्रतीक हमेशा रहा। चाहे वो हिंदू धर्म शास्त्र देखें या सिखों के पास जो दसम ग्रंथ अर्थात बचित्र नाटक है उसमें देख लें। दसम ग्रंथ अर्थात बचित्र नाटक ग्रंथ में विष्णु के 24 अवतारों, भगवान श्री राम से संबंधित 864 छंदाबंद देखने को हमें मौजूद मिलते हैं और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित 2692 छंदाबंद देखने को हमें मिलते हैं, जिनका विस्तार पूर्वक वर्णन हमें देखने, सुनने, पढ़ने को मिलता है। ब्रह्मा अवतार यानी कि ब्रह्म अवतार, ब्रह्मा अवतार में भगवान ब्रह्मा के अवतारों के बारे में जानकारी मिलती है और रुद्र अवतार में भगवान शिव का वर्णन और अवतारों का वर्णन देखने को मिलता है। इन रचनाओं के संदर्भ में अलग अलग लेखकों और कवियों ने अपनी अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि ईश्वर एक है और संपूर्ण सृष्टि की रचनाएं और सभी जीव जंतु उस असीम ईश्वर की कृतियां हैं, रचनाएं हैं। विष्णु के अवतार उन्हें, जिन्हें हम भगवान या तमाम नामों से जानते हैं, वे 24 अवतार हैं और ऐसे अन्य अवतार भी उसी परम ईश्वर की देन हैं। ऐसा इन कहानियों में देखने को मिलता है। इसके बाद आता है ज्ञान प्रबोध। ज्ञान प्रबोध प्राचीन संदर्भ में दान के महत्व की बात करता है और सहस्त्र नाम माला नामक कविता विभिन्न प्रकार के शास्त्रों यानी कि हथियारों का वर्णन करती है। इसके बाद जो चैप्टर आता वह है जफरनामा, जिसमें गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा उस समय के बादशाह औरंगजेब को लिखा गया एक पत्र, चिट्ठी अर्थात खत मौजूद है, देखने को हमें मिलता है, जिसमें राजा के दरबारियों द्वारा अपने किए गए वचन यानी कि वादे तोड़ने की कड़ी निंदा की गई है और साथ ही साथ जिसमें धर्म के लिए हथियार उठाने को उचित ठहराया गया है। चरित्रोपाख्यान या फिर पाख्यान चरित्र नामक रचना में 505 कहानियों का एक संकलन अर्थात संग्रह देखने को हमें मिलता है, जो पुरुषों और विशेष रूप से महिलाओं को वास्तव में धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, जिसमें सेक्स से संबंधित कुछ कहानियां और छंद देखने को हमें मिलते हैं। इन कहानियों में कुछ छंदों और बंदों के बारे में कई मौलिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। समय के साथ साथ इन कहानियों में काफी बदलाव देखने को हमें मिलता है। दसम ग्रंथ में लिखित कुछ रचनाएं सिख गुरुओं की आध्यात्मिक विचारधारा का समर्थन भी करती हैं और उनके आदर्श समाज के सपने को भी शब्दों में अपने व्याख्यानों में ढालती है, अपनी कविताओं में ढालती हैं। यानी कि दसम ग्रंथ अर्थात बचित्र नाटक में लिखी गई जो वाणियां हैं उसमें जो अलग अलग छंद बंद हैं, छंदाबंदी जिसे कहा जाता है, उन्होंने एक ऐसा रूप धारण किया है, उनको एक ऐसा रूप दिया गया जिसमें 10 सिख गुरुओं के जो सपने थे
उसको उजागर किया गया है। काफी गहरा है यह दसम ग्रंथ, इसलिए मैंने कहा 350 साल में ऐसा कोई विद्वान पैदा नहीं हुआ जिसने इस दसम ग्रंथ को सटीकता से समझा हो। अगर समझा होता तो सिख धर्म संप्रदाय दो टुकड़ों में न टूटता। संप्रदाय सिख संप्रदायवादी और सिख मिशनरी ग्रुप, ये ना टूटता, ये ना बिखरता, दसम ग्रंथ पर उंगली ना उठती। दसम ग्रंथ का कोई विरोध नहीं करता है, क्योंकि इन्होंने अर्थ गलत किया इसलिए विरोध हो गया। क्योंकि अर्थ गलत करोगे तो समझने में गलती होगी, लोग तो वही समझेंगे जो तुम लोगों को समझाओगे। इसलिए इन मूर्खों ने अर्थ गलत किए, जिसकी बदौलत सिख धर्म दो अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो गया, टूट गया, बिखर गया। सिख मिशनरी ग्रुप और सिख संप्रदायवादी ग्रुप, जिनका सपना जो था उसको एकत्रित किया इन अलग अलग छंदाबंदी की रचनाओं ने, जिससे सामाजिक व्यवस्था, समानता, प्रेम, न्याय और परोपकार के मूल्यों पर बनी वाणियों को सुसज्जित किया गया। और ये सब बना रहे, मानवता बना रहे, प्रेम, न्याय, सौहार्द, परोपकार, यानी कि ये सब कुछ, भाईचारा, मानवता, ये सब बना रहे, तालमेल बना रहे। ऐसे छंदाबंदी इसमें की गई है। गुरु गोविंद सिंह अर्थात गुरु गोविंद राय, यानी कि गोविंद राय जो बाद में गुरु गोविंद सिंह कहलाए, उनके द्वारा 1699 अर्थात 1699 ईस्वी में खालसा साजने का मतलब एक जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज का निर्माण करना था, जिसमें समानता, प्रेम, परोपकार और स्वाभिमान जैसे मूल्य प्रचलित हो सके। लेकिन वर्तमान समय में हमें देखने को मिलता है कि सिख धर्म संप्रदाय को मानने वाले पागलों की भीड़ जातिवादी है, धर्मवादी है, पाखंडवादी है, रूढ़िवादी है, कट्टरवादी है और कर्मकांडी है। ये इस प्रकार की बीमारियों से लिप्त है, जो ऐसी बीमारी है कि जिसका इलाज इनके बस में नहीं है, इनके पास कोई डॉक्टर नहीं है। क्योंकि जो गुरबाणी को नहीं समझ सकता, गुरु ग्रंथ साहिब को नहीं समझ सकता, वो बचित्तर नाटक अर्थात दसम ग्रंथ को क्या खाक समझेंगे। जिन्होंने गुरबाणी में मौजूद अजामल की कथा को नहीं समझा, अजामल का आध्यात्मिक अर्थ इनको नहीं पता, वो मन, बुद्धि, प्रकृति, चेतना की कहानी है। किस अजामल की बात करते हो? कोई अजामल इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ है आज तक। किस मूर्ख ने कहा तुम्हें अजामल नाम का व्यक्ति कोई था? मूर्खों की कोई विचारधारा पूछे तो तुम अज्ञानियों से देखे, तुम अज्ञानियों के पास देखे। तुम कहते हो अजामल नाम का व्यक्ति यूपी कन्नौज का था। अजामल की कहानी 4800 साल पुरानी है। यूपी कन्नौज में कहां बात कर रहे? यूपी कन्नौज तो 4800 साल पहले था ही नहीं। मूर्खों की मूर्खता की कोई हद होती है। ये जो बीमार सिखों की जो कट्टरवादी, कर्मकांडी, रूढ़िवादी जो विचारधारा है, वो 10 सिख गुरुओं की विचारधारा के खिलाफ है। और 10 सिख गुरुओं की विचारधारा को अपने पैरों से कुचल रहे, रौंद रहे, नष्ट कर रहे हैं। ऐसे पाखंडी सिखों की भीड़ तुम्हें पूरी दुनिया में देखने को मिलेगी, जो कर्मकांडी और पाखंडवादी है, कर्मकांड और पाखंडवाद से लिप्त है। आज खुद को सिख धर्म संप्रदाय के मानने वाले जो अनुयायी अपने को बताते हैं, यानी कि जो सिख धर्म संप्रदाय के पागलों को, जो कट्टरवादी पागल हैं, अगर कोई व्यक्ति गुरबाणी और सिख गुरुओं के सिद्धांत या उनकी फिलॉसफी को समझाने की कोशिश करे या उनको सही तरीके से समझाने की कोशिश करता है, तो ये कर्मकांडी और पाखंडी सिखों की जो बीमार और रुग्ण भीड़ है, पागलों की भीड़ है, उस समझाने वाले व्यक्ति की हत्या कर देती है, या फिर उस समझाने वाले व्यक्ति के जीवन को तहस नहस कर देती है, उसके परिवार की हत्या कर देती है। जो भी व्यक्ति इन पाखंडी, कर्मकांडी सिखों के जो बीमार, रुग्ण मानसिकता जो भीड़ है, इसको समझाने की कोशिश करता है कि गुरुओं की फिलॉसफी क्या कहती है, गुरबाणी क्या कहती है, दसम ग्रंथ का फिलॉसफर क्या है, जो इनको सही तरीके से समझाने की कोशिश करता है, उसकी ये लोग हत्या कर देते हैं, उसके परिवार को खत्म कर देते हैं, उसके खानदान को मौत के घाट उतार देते हैं। ऐसे ये पागलों की भीड़ है, क्योंकि ये अपने गुरुओं के सगे नहीं हो तो हम जैसे लोगों के क्या खाक सगे होंगे।
जिन्होंने गुरुओं को नहीं समझा, गुरुबाणी को नहीं समझा, तो हम जैसे लोगों को क्या खाक गले लगाएंगे? और ये लोग इंसानियत और 10 सिख गुरुओं की विचारधारा से बहुत दूर जा चुके हैं, जिनका गुरबाणी से और 10 सिख गुरुओं से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी ये पागलों की भीड़ तुम्हें देखने को मिलेगी। आज ये पागलों की भीड़ को अगर कोई धर्म परिवर्तन कर देता है तो ये नपुंसक लोग वहां उनसे कुछ ना बोल पाएंगे। इतने बड़े नपुंसक है ये पागलों की भीड़। अगर कोई सिखों का धर्म परिवर्तन करता है, उस आदमी या उस स्कॉलर को ये चैलेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इनको गुरबाणी के सही मायने बताएगा, सही अर्थ बताएगा, गुरबाणी की सही फिलॉसफी बताएगा, फिलॉसफी ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब बताएगा, फिलॉसफी ऑफ नानक टू फिलॉसफी ऑफ गुरु गोविंद सिंह, यानी कि नानक की फिलॉसफी और गुरु गोविंद सिंह की फिलॉसफी या गुरु ग्रंथ साहिब की फिलॉसफी या दसम ग्रंथ की फिलॉसफी इनको समझाने की कोशिश करेगा, ये लोग उसके खून के प्यासे हो जाते, उसकी हत्या कर देते हैं। इस संबंध में एक व्यक्ति है बापू निहंग धर्म सिंह। उनका जो दृष्टिकोण है काफी हद तक ठीक है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि पूरा ही ठीक है, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि मेरे देखने में निहंग धर्म सिंह की जो विचारधारा है, उनके जो अर्थ हैं, वो कुछ हद तक ठीक है। लेकिन ये जो कट्टरवादी जो अपने धर्म के ठेकेदार, ये निहंग धर्म सिंह के भी खून के प्यासे हैं। वो तो उनके साथ कुछ सच्चे गुरु सिख हैं जो निहंग टोली से हैं, निहंग ग्रुप से हैं। उनकी वजह से निहंग धर्म सिंह जिंदा हैं, सच खोज अकेडमी वाले। नहीं तो ये दुष्ट लोग उनकी भी हत्या कर देते, क्योंकि उनका जन्म भी यूपी में हुआ था। मेरा भी जन्म हिंदी भाषाई हूं, मैं भी, मेरा भी जन्म हिंदी भाषाई क्षेत्र में हुआ। लेकिन ये नपुंसक लोग क्या जाने कि हिम्मत सिंह कभी दसम ग्रंथ का विरोधी नहीं था और ना कभी करता है। मैंने दसम ग्रंथ का विरोध कभी नहीं किया, लेकिन इन नपुंसकों ने हमेशा मेरे शरीर को जन्म देने वाले माता पिता के बारे में अभद्र शब्दावली का इस्तेमाल किया। आज मैं उन्हीं माता पिता की सौगंध लेके कहता हूं, अगर तुम सच में अगर दसम ग्रंथ के अनुयायी हो, तुम दसम ग्रंथ के अर्थ करो और मैं भी दसम ग्रंथ के अर्थ करता हूं। देखते हैं कौन धराशायी होता है। कदम पीछे मत हटाना, कदम पीछे मेरे भी नहीं हटेंगे। तुम तो खून खराबा जानते हो, क्योंकि तुम नपुंसक हो, चोर हो, कायर हो, डरपोक हो। अगर तुम वाकई में गुरु के सिख हो और विद्वान हो, तुम एक शब्द की व्याख्या करो और उसी शब्द की व्याख्या मैं करूंगा। मैं जिस शब्द की व्याख्या करता हूं उसी शब्द की व्याख्या तुम करो। मुझे सौगंध मेरे शरीर को जन्म देने वाले माता पिता की है, और तुम्हें सौगंध खालसे पंथ के पिता कहे जाने वाले गुरु गोविंद सिंह की है। इसी दसम ग्रंथ में मौजूद तमाम कवियों और गुरु गोविंद सिंह की है। तुम्हें कसम है उनकी, तुम दसम ग्रंथ का अर्थ करोगे और मैं तुम्हारे अर्थ तोड़ के दिखा के सामने खड़ा हो जाऊंगा। मैं उनके आध्यात्मिक अर्थ करता हूं और तुम भी आध्यात्मिक अर्थ करो। प्रतीक कहानियों को ज्यों का त्यों जो दिखाएगा वो सबसे बड़ा मूर्ख होगा। जो दसम ग्रंथ की कहानियां हैं उनके असली अर्थ बताने होंगे। वो झूठी कहानियां मत सुनाना। मैं असली कहानी जानता हूं, असली अर्थ दे सकता हूं। तुम अगर बेईमान हो तो तुम जो दसम ग्रंथ में लिखा है वही सुनाओगे। मैं अगर बेईमान हूंगा तो मैं भी जो दसम ग्रंथ में लिखा है मैं वही सुनाऊंगा। अगर तुम विद्वान होगे तो दसम ग्रंथ में लिखी गई प्रतीक कहानियों के असली अर्थ बताओगे। अगर मेरे पास विद्वता होगी और अगर मैं उस देवकी देवी और नारायण सिंह के द्वारा जन्मित इस शरीर पर अधिकारी हूं, और उस देवकी देवी और नारायण सिंह जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, अगर मैं उनको माता पिता कहने लाने लायक हूं इस सांसारिक तौर पर, सांसारिक दृष्टि से, तो मैं दसम ग्रंथ में मौजूद समस्त प्रतीक कहानियों के आध्यात्मिक अर्थ दूंगा। मेरे द्वारा कोई भी पक्षपात नहीं होगा, मेरे द्वारा कोई गलत अर्थ नहीं होगा। मैं किसी में कमी नहीं निकाल सकता, मैं किसी में सपोर्ट नहीं कर, मैं यानी कि मैं किसी का सपोर्ट और किसी का अगेंस्ट नहीं होगा। मैं किसी का पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं जाऊंगा। मैं वही चीज दूंगा जो दसम ग्रंथ की प्रतीक कहानियों में हिंदू शास्त्रों ने कहा। दसम ग्रंथ में मौजूद प्रतीक कहानियों में 52 कवियों ने और गुरु गोविंद सिंह ने कहा, मैं वही बात कहूंगा। मेरे व्याख्यान में कोई पक्षपात नहीं होगा। अगर तुम मुझे कह रहे थे अपने माँ बाप की औलाद है तो बात कर, अब मैं तुम्हें कहता हूं, अगर तुम
दसम पिता गुरु गोविंद सिंह के अगर सच्चे सिख हो, दसम ग्रंथ के मानने वाले, तो दसम ग्रंथ के असली अर्थ करोगे, वरना मैं अर्थ करता हूं, दिखाता हूं, सीना ठोक के कह रहा हूं, मैं दिखाता हूं तुमको कि अर्थ क्या होते हैं। अगर मेरे अर्थ तुम्हारे कथावाचकों के अर्थ को तोड़ गए, जिंदगी में कभी मेरे सामने नजरें मत मिलाना और मेरे रास्ते में मत आना। और मैं जानता हूं तुम्हारे सारे अर्थ तोड़ दिए जाएंगे, और तुम में अगर इतनी विद्वता है तो मेरे द्वारा किए गए दसम ग्रंथ के जो आध्यात्मिक अर्थ है उनको तोड़ के दिखा दो। अगर तुम नपुंसक हो, मुझ पर हमला करने की कोशिश करोगे, अगर तुम सच में गुरु के सिख हो तो दसम ग्रंथ की व्याख्या करोगे और व्याख्या सुनोगे। अब आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं दसम ग्रंथ का पर्दाफाश एक आध्यात्मिक लेवल पर तुम स्पष्ट और बिना किसी पक्षपात के सुनोगे। उम्मीद करता हूं तुम वीडियो शेयर करोगे, चैनल सब्सक्राइब करोगे और सच्चाई का साथ दोगे। मैं अपने माता पिता के आशीर्वाद, अपने मेरे शरीर को जन्म देने वाले माता पिता के सम्मान के लिए अब इस विवाद में उतर चुका हूं। अब मुझे किसी सिस्टम से नहीं डर है, मुझे इस ब्रह्मांड की किसी ताकत का खौफ नहीं है। अगर ईश्वर सच में इस अस्तित्व में विराजित है तो वो सत्य के साथ खड़ा होगा, पाखंडवाद कर्मकांड के खिलाफ नहीं होगा। मेरी लड़ाई कर्मकांड और पाखंडवाद के खिलाफ है। मैं मानवता को समर्पित हूं। उम्मीद करता हूं तुम भी मानवता को समर्पित हो जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया।